हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 11th क्लास का जो फाइनल क्वेश्चन पेपर है आपका जो हुआ है 24 फरवरी 2025 को। तो इस पेपर का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको पुराने पेपर्स या मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक है, वहां से देख लेना। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं जहां पे आपको सारा स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने को मिल जाएगा, पेपर्स वगैरह सब चीज़ें। cclchapter.com गूगल पर जाओ और सर्च करो, यहाँ पे आपको सारे जो पेपर्स वगैरह है, मॉडल पेपर, ओल्ड पेपर्स वगैरह सब चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी डाउनलोड करने के लिए। अब देखो, जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर था कैसा रहा, कैसे क्वेश्चंस थे। 3 घंटे का टाइम था, 80 नंबर का पेपर था आपका। अब इसके अंदर जो है ना, अब की बार 2025 के अंदर जो पेपर आपका हुआ है ये वाला इकोनॉमिक्स का, काफ़ी आसान आया हुआ था, जैसे प्रीवियस ईयर्स में आता रहा है आसान सा। अब की बार भी वैसा ही हमें देखने को मिला। किसे आर्थिक क्रिया नहीं माना जाता है, सेक्शन ए था हमारा, जिसमें पहला क्वेश्चन था किसे आर्थिक क्रिया नहीं मानते, तो वो है कोमल किचन में अपनी माता की सहायता करती है। तो ये कोई आर्थिक क्रिया नहीं है। भारत में जनगणना आमतौर पर कितने वर्ष बाद की जाती है, तो कितने वर्ष, 10 वर्ष के बाद की जाती है, हर 10 वर्ष में होती है। संचयी आवृत्ति को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, ओजीव के नाम से, ओजाइव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी श्रृंखला के प्रत्येक मद का मान 3 से बढ़ा दिया जाए तो माध्य क्या होगा, वो भी 3 से बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्पीयरमैन श्रेणी अंतर सह संबंध में श्रेणी मान यानी रैंक के अंतर का योग होता है, तो कितना होता है यहाँ पे, इसमें होता है 0। इसमें जो है मेरे को डाउट है इस वाले क्वेश्चन में, आप कंफर्म जरूर कर लेना अपना। इस वाले का मेरे को कंफर्म नहीं है, कोई ऑथेंटिक आंसर मुझे नहीं मिला है गूगल से, बट हाँ इसमें डाउट है तो आप अपना क्रॉस चेक भी कर लेना, ठीक है। गूगल के हिसाब से 0 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा, किस चतुर्थांश में x का नेगेटिव और y का मान पॉजिटिव होता है। चतुर्थांश पता ही आपको, तो x का नेगेटिव इधर और y का मान पॉजिटिव ऊपर, या ये वाला जो है कौन सा था, ये द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अभी हमारे पास आते हैं खालिस्तान। सामान्य वक्र को खालिस्तान वक्र भी कहते हैं, तो उसको घंटाकार वक्र भी कहते हैं, बेल शेप्ड। समांतर माध्य का पर सीमांत मूल्यों का प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता, वो पूछ रखा है, तो वो अधिक पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चर का वह मूल्य जिसकी वितरण में सबसे अधिक आवृत्ति हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मोड कहते हैं। वैल्यू यहाँ पे जो है, इसके अंदर तो मोड होता है इंग्लिश के अंदर, हिंदी में भी आई गेस मोड ही कहते हैं उसको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां अभिकथन दे रखा है, मध्य मूल्य किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इन दोनों के जोड़ का एवरेज होता है, आधा होता है ना। दोनों को जोड़ दो, उच्चतम सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करो, उसका आधा करो, जबकि इन्होंने क्या कहा, अंतर होता है। तो इसलिए हमारी ये ए वाली स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर जो है हमारा डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आपके बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये कुछ आपके इस तरीके से थे। आसान क्वेश्चन आए हुए थे ओवर द ऑल। जो मैंने पेपर देखा आपका, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला पेपर में। प्रीवियस ईयर्स में भी इजी थे, अब की बार भी आपको इजी देखने को मिला है पेपर। अब जो है यहाँ पे आपके कुछ सेक्शन बी आता है। इसमें सेक्शन बी के अंदर आपको जो है फिर से MCQ देखने को मिलते हैं इस पेपर में। किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है, 1921 को कहते हैं महान विभाजन का वर्ष। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, वो थी आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, MS स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारे पास में, ब्रिटिश शासन के दौरान किस उद्योग का सबसे अधिक पतन हुआ। तो कौन सा उद्योग था, हस्तशिल्प उद्योग, यानी कि हाथ से जो सामान बनता था उस चीज़ का। निम्न में से कौन सा एक स्वास्थ्य सूचक नहीं है, तो वह निर्धनता रेखा से नीचे लोगों का प्रतिशत, तो वो स्वास्थ्य सूचक यहाँ पे दर्शाता नहीं है। बहुत से ग्रामीण परिवार फूलों की खेती को एक उद्यमशीलता गतिविधि के रूप में करते हैं। इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो कौन सी है, वो मधुमक्खी पालन की श्रेणी में हम इसको रख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन आपके पास में वो है, खालिस्तान उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी के उपजाऊपन को नष्ट करता है। तो कौन से उर्वरक, रासायनिक उर्वरक। भारत में खालिस्तान औपचारिक रोजगार का प्रमुख क्षेत्र है, तो वह है पब्लिक सेक्टर, यानी सार्वजनिक क्षेत्र जो है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हमें देता है।
उसके बाद में आता है एक नंबर का एक क्वेश्चन है, एक डेफिनेशन है, मतलब उल्टा कर दिया इन्होंने, सतत विकास की जो डेफिनेशन थी ना उसको आंसर को क्वेश्चन बना दिया। विकास की वह प्रक्रिया जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करती है परंतु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी होने की योग्यता को कोई हानि नहीं पहुंचाती, क्या कहलाती हैं? उसको हम कहते हैं सतत विकास। सतत विकास। अगला क्वेश्चन देखो 27वां क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड ने देश में दूध के उत्पादन को बढ़ाया है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में ऑपरेशन फ्लड सरकारी विपणन पर आधारित है, ये भी बात सही है। दोनों स्टेटमेंट लॉजिक सही थे। हमारा ऑप्शन यहाँ पे देखो, एक चीज ध्यान रखने की थी, स्टेटमेंट ये वाली और ये वाली, ये दोनों सही थी, यानी कि सी और डी हमारा ओवैसी बात था, कैंसिल होना था। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली ये थी कि ऑपरेशन फ्लड ने देश में दूध के उत्पादन को बढ़ाया, इन्होंने एक फैक्ट दिया है, ठीक है। हम अब अगर पूछते हैं तर्क में कि भाई कैसे बढ़ा दिया, तो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन फ्लड एक सरकारी विपणन पर आधारित है इसलिए इसने बढ़ा दिया। भाई ये कोई लॉजिक थोड़ी हो, हाँ ठीक है, ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है, दोनों यूनिक फैक्ट है। आंसर इसका आपका बी आएगा, यदि दोनों सत्य है और सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी आंसर इसका सही लगा रखा बच्चे ने भी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आगे आपके पास आते हैं 3 नंबर वाले बड़े ही क्वेश्चंस वापस से। तो ये आपके कुछ बड़े क्वेश्चन थे, 3 नंबर 4 नंबर और लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में। सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ऑलरेडी आसान आए हुए थे और काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, तो पेपर काफ़ी आसान था ओवरऑल। आपका कैसा रहा पेपर कमेंट्स में बता सकते हो। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि बाकी पेपर्स के सॉल्यूशन आंसर की वगैरह की वीडियो आप देख सको, और साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी एक्सप्लेनेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।